दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि एलआईसी के मनी बैक प्लान में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करें जिससे आपको मनी बैक और मैच्योरिटी दोनों मिल सके। आज हम लोग किस प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। ठीक उसी प्रकार हम लोगों के चर्चा का विषय होने वाला है एलआईसी के बीमा रत्न प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर 764 है। इस प्लान में अगर आप 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए डेली बचत करते हैं तो आपको कितना मनी बैक मिलेगा, कब कब मनी बैक मिलेगा और मैच्योरिटी भी मिलेगा तो कितना मिलेगा, पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप लोग धैर्यपूर्वक इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, जिससे इस प्लान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि हम लोग इस वीडियो में इसके क्राइटेरिया को तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ में तीन एग्जाम्पल दोस्तों, तीन एग्जाम्पल जिससे आपका पूरा संदेह, पूरा इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाए। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखते रहिएगा, जिससे आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्लान के बारे में, इस प्लान के खूबी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। एलआईसी बीमा रत्न प्लान टेबल नंबर 774। इस प्लान की पहले हम लोग एज, टर्म, पीपीटी और सम एश्योर्ड को जान लेते हैं। इस प्लान को लेने के लिए आपकी उम्र 0 वर्ष से लेके 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। मतलब इस प्लान में मिनिमम 0 वर्ष का अगर आपका बच्चा है तो आप इस प्लान में इन्वेस्ट करा सकते हैं। अगर आपकी उम्र अधिकतम 55 साल की हो गई है तब भी आप इस प्लान का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि 0 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक सभी व्यक्ति इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। इस प्लान में हम टर्म की बात करें तो आप 15, 20, 25 इन 3 प्रकार के टर्म का चयन कर सकते हैं। टर्म कहने का मतलब समय, जब आपको इस प्लान के अंतर्गत मैच्योरिटी प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप 15 साल बाद मैच्योरिटी ले सकते हैं और अधिकतम 25 साल बाद आप मैच्योरिटी ले सकते हैं, क्योंकि इस प्लान में मात्र 3 ही प्रकार का टर्म दिया गया है। तो आप इन तीनों में से किसी भी एक टर्म का चुनाव कर सकते हैं। इस प्लान में हम पीपीटी की बात करें, पीपीटी कहने का मतलब दोस्तों पेमेंट पेइंग टर्म, कि आपको कितने साल तक इस प्लान में प्रीमियम को जमा करना है। तो इस प्लान में T-4 का फार्मूला लगता है। T-4 का फार्मूला लगता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप जितने टर्म का चयन करेंगे उतने में से 4 साल माइनस करने पर जितना समय आपका बनेगा उतने साल तक ही आपको प्रीमियम जमा करना होगा। जैसे कि अगर आपने 15 साल के टर्म का चयन किया तो आपको 4 साल माइनस करने पर मात्र 11 साल तक ही प्रीमियम जमा करना होगा। इसी प्रकार 20 साल के टर्म का चयन करेंगे तो आपको 16 साल तक प्रीमियम जमा करना होगा। इसी प्रकार अगर आप 25 साल की टर्म का चयन करेंगे तो आपको 21 साल तक प्रीमियम जमा करना होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे। इस प्लान में हम सम एश्योर्ड की बात करें, मतलब बीमा धन, आप इस प्लान में कम से कम 5 लाख के बीमा धन का चयन कर सकते हैं। आप इस प्लान में कम से कम 5 लाख के बीमा धन का चयन कर सकते हैं। और अधिकतम बीमा धन की जब बात आएगी तो अधिकतम बीमा धन आप अपनी मर्जी के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। इस प्लान में कम से कम 5 लाख के बीमा धन का चयन आपको करना ही होगा। अब हम इस प्लान को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने एक्स नाम के एक व्यक्ति का चयन किया है, जिनकी उम्र 30 वर्ष है। इन्होंने बीमा धन के रूप में 5 लाख के बीमा धन का चयन किया है। इन्होंने 5 लाख के बीमा धन का चयन किया है। इन्हीं के बीमा धन के अकॉर्डिंग हम लोग 15 साल के टर्म पर देखेंगे, 20 साल के टर्म पे देखेंगे, 25 साल के टर्म पे देखेंगे कि डेली प्रीमियम कितना बन रहा है, मनी बैक कब कब मिल रहा है और कितना मिल रहा है, मैच्योरिटी कब मिलेगा और कितना मिलेगा। पूरी जानकारी हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्लान में अगर मिस्टर एक्स 5 लाख के सम एश्योर्ड पे 15 साल के टर्म का चयन करते हैं तो इनको प्रीमियम कितना जमा करना होगा और कब तक जमा करना होगा। तो इनको प्रीमियम T-4 के फार्मूले पे जमा करना होगा। T-4 के फार्मूले पे कहने का मतलब 15 साल तक इनका टर्म है तो 4 साल माइनस करने पर इनको मात्र 11 साल तक ही प्रीमियम जमा करना होगा। ये भाई साहब
ये भाई साहब मात्र 11 साल तक ही प्रीमियम जमा करेंगे। और इनको प्रीमियम कितना जमा करना होगा, डेली इनको कितना बचत करना होगा, तो 155 रुपए डेली इनको बचत करना होगा, वो भी 11 साल तक। ये 155 रुपए डेली बचत करेंगे, लेकिन 155 रुपए डेली ये जमा नहीं करेंगे। ये जमा किस मोड में करेंगे, 4 मोड में। मंथली मतलब महीने में, क्वार्टरली मतलब 3 महीने में, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में, ईयरली मतलब सालाना या वार्षिक। ये 4 मोड में अपना प्रीमियम जमा करेंगे। लेकिन ये पैसा 155 रुपए के हिसाब से अगर बचत करेंगे तो ये 11 साल तक अपना प्रीमियम आसानी से जमा कर ले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये इतना प्रीमियम तो जमा कर लिए, लेकिन मनी बैक इनको कब कब मिलेगा और कितना मिलेगा, 13वें साल और 14वें साल इनको मनी बैक मिलेगा। 13वें साल पहला मनी बैक मिलेगा और 14वें साल इनको दूसरा मनी बैक मिलेगा। पहला मनी बैक कितना मिलेगा, 25%, और दूसरा मनी बैक कितना मिलेगा, 25%। मतलब बीमा धन का 25%, 1,25,000 रुपए इनको 2 बार मनी बैक मिलेगा। पहला मनी बैक 1,25,000 रुपए 13वें साल, और दूसरा मनी बैक 1,25,000 14वें साल। 2 मनी बैक इनको प्राप्त होगा। और जब इनके टर्म कंप्लीट होगा तो 15वें साल इनको 6,62,500 रुपए फुल मेच्योरिटी भी प्राप्त होगा। तो इन्होंने 2 मनी बैक 13वें साल और 14वें साल 1,25,000 रुपए इन्होंने प्राप्त कर लिया, और बाद में 6,62,500 रुपए फुल मेच्योरिटी 15वें साल प्राप्त किया। अब आइए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर मिस्टर एक्स 20 साल के टर्म का चयन करते हैं तो इनको प्रीमियम कब तक जमा करना होगा और कितना जमा करना होगा। तो दोस्तों अगर ये 20 साल के टर्म का चयन करते हैं तो ये कितने साल तक प्रीमियम जमा करेंगे, ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं इसमें ये बताता हूं कि 108 रुपए डेली इनको बचत करने होंगे। इनको 108 रुपए डेली बचत करने होंगे, वो भी कितने साल तक आप लोग बताइए। और मनी बैक कितना मिलेगा, 25%। 25% सभी में मिलेगा। 25% इनको मिलेगा कब कब, 18वें साल और 19वें साल। मतलब इनके पॉलिसी का जब 18वां साल होगा तब, और जब 19वां साल होगा तब 2 मनी बैक मिलेगा, 1,25,000 और 1,25,000। 2 बार 1,25,000, 1,25,000 मनी बैक मिल जाएगा। और मेच्योरिटी कब मिलेगा और कितना मिलेगा, तो 20वें साल इनको 8,12,500 रुपए, 8,12,500 रुपए इनको फुल मेच्योरिटी प्राप्त होगा, वो भी 20वें साल। तो आप लोगों ने देखा कि इनको टोटल बेनिफिट्स कितना प्राप्त हुआ, 10,62,500 रुपए। 10,62,500 रुपए इनको फुल बेनिफिट्स प्राप्त हुआ। इस प्लान में टोटल बेनिफिट्स इनको कितना प्राप्त हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर ये 25 साल के टर्म का चयन करते हैं तो इनको कितना प्रीमियम जमा करना होगा, और इनको बेनिफिट्स कब कब मिलेगा, कितना मिलेगा, और मेच्योरिटी अमाउंट इनका कितना होने वाला है। अगर ये 25 साल के टर्म का चयन कर रहे हैं तो इनको 21 साल तक ही प्रीमियम जमा करना होगा, और इनको मात्र 82 रुपए डेली बचत करने होंगे। अगर ये 82 रुपए डेली बचत करते हैं तो ये 21 साल तक प्रीमियम आसानी से जमा कर ले जाएंगे। और मनी बैक इनको 25%, बीमा धन का 25% मनी बैक प्राप्त होगा। मतलब कि कितने साल पर, 23 साल पे और 24 साल पे 1,25,000 रुपए 2 बार मनी बैक इनको प्राप्त होगा, जैसा कि इन दोनों प्लानों में प्राप्त हुआ। और मेच्योरिटी कितना प्राप्त होगा, 25वें साल इनको मेच्योरिटी 9,62,500 रुपए फुल मेच्योरिटी प्राप्त होगा। 9,62,500 रुपए, 9,62,500 रुपए फुल मेच्योरिटी इनको प्राप्त होगा। कब, 25वें साल। तो इनको 2 बार मनी बैक प्राप्त हुआ और 9,62,500 रुपए मेच्योरिटी प्राप्त हुआ 25वें साल। तो टोटल बेनिफिट्स इनको 12,12,500 रुपए प्राप्त हुआ। आप इसका टोटल बेनिफिट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका टर्म कितने साल तक होगा,
आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। टर्म कहने का मतलब पीपीटी, इनको कितने साल तक प्रीमियम जमा करना है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों ये प्लान आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन बीमा रत्न प्लान टेबल नंबर 764 एक एग्जाम्पल के माध्यम से आसान भाषा में समझ में आ गया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए ताकि ये इंफॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट शानदार धुआंधार धमाकेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।